महाभारत की कहानियां हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं। फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1,00,000 श्लोक है। आज हम आपको महाभारत की कुछ ऐसे ही कहानियां इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शकुनी ही थे कौरवों के विनाश का कारण। शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम सब मानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि इसका बिल्कुल विपरीत है। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसने ही कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। एक साधु के कहने के अनुसार गांधारी के विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दी गई थी। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार, नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया गया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वो जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी को पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वो अंधा पैदा हुआ था और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के हुए। एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी अपनी पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत महदुल्ला का देहांत जल्दी ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वो घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। अभिमन्यु था कालियाबन राक्षस की आत्मा। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक कालियाबन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने कालियाबन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वो उस वस्त्र को अपने साथ द्वारका ले गए और एक अलमारी में रख दिया था। समुद्र, अर्जुन की पत्नी, ने गलती से जब वो अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आएगी और वो बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। श्री कृष्ण ने ले लिया था बर्बरिक का शीश दान में। बर्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीरें थी, जिनसे वो कोई भी युद्ध जीत सकता था। पर उसने शपथ ले ली थी कि वो सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। बर्बरिक जब पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसलिए उनके तरफ से लड़ना तय था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसकी शीश ही दान में मांग लिया तथा उसे वरदान दिया कि तू कलियुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। एकलव्य ही बना था द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण। एकलव्य देवश्रवा का पुत्र था। वो जंगल में खो गया था और उसके एक निषद हिरण्यधेनु ने बचाया था। एकलव्य रक्तमणि स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वो अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। अपने अगले जन्म में एकलव्य दृष्टिदैम्य बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। गांधारी ने कब और क्यों हटाई थी अपनी आंखों की पट्टी? महाभारत में कौरवों की माता और महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को भगवान शिव में असीम आस्था थी और उन्हें भगवान शिव से ही
ये वरदान प्राप्त था कि वो जब कभी किसी को भी अपनी आंखों की पट्टी उतर कर देख लेंगी उसका पूरा बदन लोहे का हो जाएगा। और इसी वरदान के चलते गांधारी ने पुत्र मोह में आकर अपने अधर्मी पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने के लिए महाभारत युद्ध के दौरान उसके पूरे बदन को देखने के लिए प्रथम बार अपनी पट्टी उतरी थी। लेकिन भगवान कृष्ण की चाल की वजह से अपनी कमर पर शर्म की वजह से दुर्योधन ने केले का पत्ता लपेट लिया था। दुर्योधन की यही गलती उसकी मौत का कारण बनी थी। हर योद्धा का अलग था शंख। सभी योद्धा के शंख बहुत शक्तिशाली होते थे। भगवद गीता के एक श्लोक में सभी शंखों के नाम है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीम के शंख का नाम पौंड्रा था, उसकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। सहदेव के शंख का नाम पुष्पको और नकुल के शंख का नाम सुगस्मिनी था। कौरवों और पांडवों ने मिलकर बनाया था युद्ध के नियम। कौरव और पांडवों ने मिलकर महाभारत युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए थे जिनका दोनों ही पक्ष को पालन करना था। युद्ध शुरू होने से कुछ दिनों बाद तक तो इन नियमों का पालन किया गया, लेकिन बाद में इन नियमों का कई बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। कुरुक्षेत्र में आज भी मिट्टी अजीब तरह के है। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है कि महाभारत का युद्ध उसी जगह हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है अगर उस जगह पे बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी की प्रवृत्ति बदली है।